रिवीजन का एक्चुअल मतलब नोट्स को वापस पढ़ना नहीं होता है मेरे भाई। अगर तू नोट्स को वापस पढ़ रहा है और तू सोच रहा है कि तेरे एग्जाम में नंबर आएंगे या तेरे मार्क्स इंक्रीज क्यों नहीं हो रहे, तू मल्टीपल टाइम्स रिवाइज कर चुका है, तो तू बहुत बड़ी गलतफहमी में। तू रिवाइज तो कर लेगा, तुझे नींद तो बहुत अच्छी आ जाएगी, बट तेरे नंबर बिल्कुल नहीं बढ़ने वाले हैं। अगर एग्जाम के दिन पे पढ़ी हुई चीजें याद नहीं आ रही है, बस ये पता पड़ रहा है कि कहाँ पे लिखा था, क्या लिखा था वो याद नहीं आ रहा है, तो तुम सही जगह पर हो। ये वीडियो तुम्हारी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देगा। लेकिन उससे पहले मेरे एक छोटा सा फेवर, तुम्हें सब्सक्राइब बटन अभी दबा दो। आई एम डॉक्टर गौरव, मेंटोर फॉर थाउजेंड्स ऑफ नीट पीजी एस्पिरेंट्स। एक छोटा सा सवाल सब चीज़ों को चालू करने से पहले तुम्हें मुझसे पूछना है, मुझे तुमसे पूछना है एक्चुअली, आखिरी 4 से 5 वीडियो तुमने यूट्यूब पे कौन सी देखी है? क्या टॉपिक था उनका, क्या टाइटल था उनका, किस बारे में थी वो? क्या तुम उन्हें डिस्क्राइब कर सकते हो थोड़ा भी? नहीं ना, क्योंकि ये सारी चीज़ें साइंटिफिकली काम कर रही है। ये सारी इन्फॉर्मेशन तुमने अभी देखी होंगी वो वीडियोस, लेकिन तुम्हारे शॉर्ट टर्म मेमोरी के अंदर जा रही है। अब इसे लॉन्ग टर्म में डालने के लिए रिवाइज करना बहुत ज़रूरी है, वरना तुम्हें कुछ याद नहीं रहने वाला। और इन चीज़ों का, इन एक्टिविटीज़ का जो तुम 8-8 घंटे 6-6 घंटे पढ़ाई कर रहे हो, इनका कोई रिजल्ट नहीं निकलने वाला। क्यों? क्योंकि तुमने उसमें एफर्ट नहीं डाला जब इसे शॉर्ट टर्म से लॉन्ग टर्म मेमोरी में ट्रांसफर करना था इन्फॉर्मेशन को। अब जब हमने समझ ही लिया है कि रिवीजन सबसे ज़्यादा और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, तो जब मैं लोगों को बोलता हूँ, जब मैं अपने स्टूडेंट्स को बोलता हूँ कि भाई रिवाइज करो, बहुत सारा रिवीजन करो, तो 3 मेजर मिस्टेक्स, वो मुझे 3 मेजर प्रॉब्लम्स बताते हैं। पहली प्रॉब्लम, सर मुझे रिवीजन का टाइम ही नहीं मिल रहा है। सेकंड बड़ी प्रॉब्लम, सर रिवीजन बहुत ज़्यादा बोरिंग है। थर्ड प्रॉब्लम, जब इन 2 प्रॉब्लम से वो डील कर लेते हैं, तो थर्ड बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि सर रिवाइज करना कैसे, कैसे अपने रिवीजन को इफेक्टिव बनाना है। इस वीडियो के एंड तक मैं उन सब चीज़ों का सलूशन देने वाला हूँ। लेकिन अगर तुम्हें कोई भी और दिक्कत है अपनी नीट पीजी जर्नी में, मुझसे मदद चाहते हो या चाहते हो कि तुम डिस्कस करो, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, जो तुम चीज़ें कर रहे हो या वो सही है या गलत है, किसी भी चीज़ को लेके एक डिस्कशन चाहते हो, फटाफट मेरे व्हाट्सएप नंबर पे हाय सर आई नीड गाइडेंस लिख दो। 9116324253 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। हाय सर आई नीड गाइडेंस लिख दो, या फिर नीचे दिया हुआ गूगल फॉर्म फटाफट से फिल आउट कर दो, लिंक दे रखा है, और मैं रीच आउट कर लूँगा तुम तक फटाफट। और नीट पीजी की जर्नी को क्लिनिकल सीट तक ले जाने की गारंटी मेरी है। लेट्स क्रैक नीट पीजी टुगेदर। मैं इन तीनों चीज़ों का सलूशन देने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले मेरी एक छोटी सी कहानी सुनो तुम यहाँ बैठकर। एक लड़का था जो घर बैठे बैठे पढ़ते पढ़ते बहुत मोटा हो गया था। उसके माँ बाप ने बोला कि भाई जो तूने 30-40 किलो वेट गेन कर लिया है, उसको लूज करने के लिए हम तेरे को इस जिम ट्रेनर के पास भेज रहे हैं। वो लड़का उस जिम ट्रेनर के पास गया। जिम ट्रेनर ने उसे 2 ऑप्शन दिए। पहला ऑप्शन, या तो तू भाई रोज 10 मिनट जॉगिंग कर ले। दूसरा ऑप्शन, महीने में 4 से 5 दिन 2 घंटा जॉगिंग कर ले। वीडियो को यहीं पे पॉज करो, मुझे बताओ तुम क्या चूज करते हो। एग्जैक्टली 99% लोगों ने यही चूज करा है, और उस लड़के ने भी यही चूज करा, रोज 10 मिनट भागना। क्योंकि 2 घंटे भागना, वो भी कुछ नहीं करते हुए, महीने में 4 से 5 दिन, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट टास्क है। सिमिलरली तुम अपनी सिचुएशन को समझो, रिवीजन को इस चीज से, इस सिचुएशन से कंपेयर करो। क्या हो रहा है यहाँ पे, चीज हो क्या रही है? तुम सोच रहे हो कि मैं सब कुछ पढ़ के आखिरी 10 दिन में, आखिरी 15 दिन में सब रिवाइज करूंगा, या एक बार पूरी रीडिंग होने के बाद रिवीजन चालू करूंगा और तब मेरा सारा हो जाएगा सिलेबस, तब मैं सब याद कर लूंगा, एकदम से रिवीजन करने के बाद मुझे सब कुछ याद आ जाएगा। बट भाई ऐसा कुछ होता नहीं है। तो मैं एक्चुअली साइंटिफिक वेज में काम करना पड़ेगा, एक्चुअली में उन मेथड्स को फॉलो करना पड़ेगा जिसमें से हमने ट्रांसफॉर्मेशंस लाए हैं। हमने लोगों को ऑल इंडिया टॉप 100, टॉप 200, फ्रॉम नोवेयर, फ्रॉम 1 लाख प्लस रैंक्स टू टॉप 10,000 रैंक, टॉप 5,000 रैंक्स, हम लोग मल्टीपल लोगों को लेकर गए। अगर तुम भी अपनी जर्नी का ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हो, नीचे दिया हुआ गूगल फॉर्म फटाफट फिल आउट कर दो। अब इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि मैं 3 चीज़ें बताने वाला हूँ। हम मेथड फॉलो करते हैं R1, R2, R3 का। इसमें होता क्या है? फर्स्ट रिवीजन यानी R1, इसके अंदर तुमने जो नोट्स बनाए हैं, तुमने जो मॉड्यूल पढ़ा है, तुमने जो वीडियो देखा है, उसके नोट्स को तुम नेक्स्ट डे पे प्रॉपर रिवाइज करते हो विद एक्टिव रिकॉल। तुम अपने चैप्टर को रीड करते हो, बंद करते हो किताब को, और चीज़ों को रिकॉल करते हो। सेकेंड चीज़ R2 कैसे काम करता है? R2 के टाइम पे तुम अपने एक्टिव रिकॉल वाले नोट्स को लिखते हो, कीवर्ड्स को नोट डाउन करते हो, सिर्फ हेडिंग नोट डाउन करते हो। R3 में तुम सिर्फ इन कीवर्ड्स को रिकॉल से पूरे मैटर को रिकॉल करते हो।
ठीक है, अब इससे होता क्या है, तुम्हें उन 50 कीवर्ड से पूरा चैप्टर याद रहता है। लास्ट में ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे 1 पेजर शीट्स बन जाते हैं जिससे तुम सारा मटेरियल, पूरे 10,000 पेज के नोट्स करीब करीब 500-600 पेज में रिवाइज कर लेते हो। एग्जैक्टली उतना ही टाइम होगा तुम्हारे पास आखिरी 7-8 दिन में रिवाइज करने का, क्योंकि तुम्हारे पास बुक मार्क भी है, TND है, END है, फलाना ढिमकाड़ा, बहुत चीज़ें। अगर तुम चाहते हो कि कस्टमाइज सोल्यूशन मिले, तुम्हारे लिए प्लान बनाया जाए, तुम्हें सक्सेस तक ले जाया जाए, जहाँ भी तुम बैठे हो वहाँ से तुम्हें उन रैंक्स तक पहुँचाया जाए जहाँ गवर्नमेंट क्लिनिकल सीट इंश्योर होती है, अभी भी टाइम है। नीचे दिया हुआ गूगल फॉर्म फटाफट फिल आउट कर लो। कुछ भी मदद चाहिए मुझे व्हाट्सएप करो, बात करते हैं, सुलझते हैं, चीज़ को सॉल्व करते हैं और जीतते हैं मिलके, क्योंकि गवर्नमेंट क्लिनिकल सीट बहुत ज़रूरी है। ये बचाए हुए पैसे कहीं भी लग सकते हैं, प्राइवेट में सीट उठा के कुछ खास फ़ायदा नहीं है। कुछ भी मदद चाहिए फटाफट रीच आउट करो। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल।